हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदास कुकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मठरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनाने में बहुत आसान होती है। इसको कभी भी चाय के समय हम खा सकते हैं। इसको अचार के साथ भी खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगती हैं। और ये 1 हफ्ते तक कम से कम स्टोर की जा सकती हैं। और इसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है और इसको मैं एक बड़ी प्लेट में डाल लेती हूँ। 1.5 कप तो कम से कम चाहिए ही। और इसको मैं डाल लूँगी और डालने के बाद मैं इसमें आधा चम्मच के करीब मैं अजवाइन ले लूँगी और अजवाइन को हाथ से रगड़ के और इसमें डालूँगी और नमक डालूँगी। मैं आधा चम्मच ही डालूँगी नमक। और इसमें बहुत ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आधा चम्मच बहुत हो जाएगा। और अजवाइन के दानों को मैंने अच्छी तरह से हथेली पर रगड़ के डाल दिया है, इससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब मैं इसमें तेल डालूँगी, रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। शुरू में मैं 2 चम्मच टेबल स्पून मैं लूँगी और अगर कम पड़ेगा तो मैं और भी ले लूँगी। देखती हूँ जैसे रगड़ती जाऊँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें डाल लूँगी। और अब मैं इसको हल्के हाथों से मिला लेती हूँ। मिलाते हुए जैसे हम जब मिलाते हैं तो इसमें मुट्ठियाँ बँधनी चाहिए। और अभी इसकी मुट्ठियाँ नहीं बँध रही हैं, तो मैं 1 चम्मच और ले लेती हूँ। तो 1 चम्मच डालने के बाद फिर मैं देखती हूँ, अब ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये मैदा जैसे ना भुरभुरा हो जाना चाहिए, हमको इतना डालना है अंदाज़े से ही। और अब देखिए मुट्ठियाँ बँधने लगी हैं, मतलब हमारा मैदा जो है मोइन अच्छे से पड़ चुका है। और अब मैं इसमें आधा कप के करीब पानी लूँगी और थोड़ा-थोड़ा करके ही मैं इसको सेमी सॉलिड जैसे आटा बना लूँगी, डो बना लूँगी। और हमको ये धीरे-धीरे पानी डालना है, अगर ज़्यादा पानी पड़ जाएगा तो आटा गीला बन जाएगा, तो मठरी अच्छी नहीं बनेगी। मैं तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सेमी स्टिफ डो मैंने बना लिया है और इसको बहुत ज़्यादा गूँदना नहीं है, बस उतना ही रखना है जितना ये बंध जाए बस। और बहुत ज़्यादा मलने से इसमें ग्लूटेन डेवलप हो जाता है, तो फिर मठरी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए आटा मेरा बन चुका है, बस उतना ही हमको रखना है। और अब मैं इसको ढक के एक बोल से ढक के रख दूँगी और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने दूँगी मैं। मतलब इसमें ढल जाए, ऐसा बोलते हैं आटा को थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी है। तो इसी बीच मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, फ्राइंग के लिए तेल ठीक-ठाक चाहिए, अच्छी खासा चाहिए। तो मैं रिफाइंड ऑयल ही ले रही हूँ और इसको लो हीट पर मैंने गरम होने रख दिया है और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ले ली है। इसको मैं चकले पर हल्का-सा दरदरा-सा फोड़ लेती हूँ, पाउडर नहीं बनाना है, बस इसके दरदरा-दरदरा जैसा हो जाए, बस उतना ही काफ़ी है। 1-2 दाने इधर-उधर छटक के जा रहे हैं, तो मैं उठा भी ले रही हूँ, कोई नहीं। तो ये इस तरह से मेरा ये दरदरा काली मिर्च का पाउडर मैंने सॉरी काली मिर्च के दाने मैंने पीस लिए हैं और उतना ही काफ़ी है बस। अब मैं इसको एक कटोरी में इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि हमको ये मठरी में यूज़ करना है चिपकाने के लिए, तो मोटे-मोटे दाने जो मठरी में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इस तरह से मैंने कटोरी में ले लिया है और आटा भी मेरा 10 मिनट में रेस्ट हो चुका है। अब मैं इसके नींबू के आकार के बराबर मैं इसमें लोई ले लूँगी और बहुत ज़्यादा हमको नहीं मलना है, बस इतना ही बना लिया जितना कि गोल-गोल कर लिया और इसके ऊपर जो कुटी हुई मिर्च है, काली मिर्च के दाने जो हैं, वो मैं इनके ऊपर लगा दूँगी, बस ऐसे ही रख दूँगी मैं, बस। और इस तरह से मैं सारे जो मठरी हैं, वो मैं गोल-गोल करके बना लेती हूँ, हल्के हाथ से ही इसको दबाना है और इस तरह से मैं काली मिर्च के दाने जो हैं वो उनको चिपका देती हूँ और दबा देंगे जिससे कि ये निकले नहीं। तो इस तरह से मैंने ये सारी जो मठरी हैं वो मैंने बना ली है और अब मैं इनको प्लेट में ही मैं रख देती हूँ और जितने देर में ये बनेगी उतनी देर में तेल भी गरम होने के लिए रख दिया था मैंने। वो भी धीमी-धीमी आँच पर गरम हो रहा है। इसको हमने हाई हीट पर नहीं तलना है और तेल भी मेरा लगभग गरम हो चुका है। लो हीट पर ही मैंने इसको गरम करने के लिए रखा था और ये अब मैं इसमें जो
मठरियाँ हैं वो धीमे दे से डाल दूँगी, बहुत तेज़ी से नहीं डालना है, पता चला कि तेल अपने ऊपर छटक के आ गया तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। इसलिए तेल कोई भी चीज़ फ्राई करते समय हमें थोड़ी सावधानी रखनी ही पड़ती है और मैंने ये मठरी तलने के लिए डाल दिए हैं, अब इनको मैं सिकने दूँगी और 2 मिनट तक मुझे बिल्कुल छूना नहीं है, जब तक कि ये अपने आप तैर के ऊपर ना आने लग जाएँ और देखिए तेल में मठरियाँ ऊपर आ चुकी हैं, अब मैं इनको हल्के से पलट दूँगी। पलटने के बाद ये तब तक सेकूँगी जब तक कि ये गुलाबी रंग की ना सिक जाएँ और जब च गुलाबी रंग की सिक जाएँगी तो मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैंने दूसरा बैच एक फ्लैट मठरी के रूप में बनाया है, इसको भी मैंने बना के और थोड़ी हथेली से फ्लैट कर लिया है और ये भी मैं तलने के लिए और कढ़ाई में डाल दूँगी। ऐसे ही धीमे से ही डालना है और इनको ओवरलोड नहीं करना है वरना एक-दूसरे से चिपक जाएँगी, तो अच्छे से नहीं सिक पाएँगी। और ये भी देखिए ऊपर झाग आ गए हैं और इसको तब तक नहीं छलना है जब तक ये खुद अपने आप से ऊपर तैरने लग जाएँ और धीरे-धीरे से जब ऊपर तैर के आ जाएँगी तो पलट दूँगी और देखिए गैस की जो फ्लेम है धीमी ही रखी है मैंने, स्लो ही रखी है और मठरी तैर के ऊपर आ गई है, अब इनको भी मैं पलट देती हूँ और तब तक सेकूँगी जब तक ये भी गुलाबी ना हो जाएँ और तीसरा बैच मैंने जो काँटे से मठरियों में छेद कर लिया था और इस तरह से ये भी मैं इनको गुलाबी-गुलाबी सेंक लूँगी और मेरी बेटी को जो भी डिज़ाइन की पसंद आएगी, वो मैं दोबारा से बनाऊँगी और देखिए वो तीसरा बैच भी मेरा बन के तैयार हो चुका है और गुलाबी-गुलाबी ये मेरी मठरियाँ सिक चुकी हैं और फ्रेंड्स ये अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार होती है। इसको कभी भी हम टी टाइम में खा सकते हैं, कभी फ्रेंड्स आ जाएँ तो उनके साथ भी हम शेयर भी कर सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं और देखिए मेरी मठरी बन के तैयार हो चुकी है और जब मेरी बेटी आएगी तो उसको मैं दिखाऊँगी। आप बना के और एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं और 1 हफ्ते तक तो कम से कम ये चल ही सकती है। आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी? थैंक यू वेरी मच।